कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत खुश हो, मस्त हो, स्वस्थ हो। आशा करती हूँ कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लग रही है। अगर लग रही है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। कोई कमेंट नहीं कर रहा है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और जितनी मेहनत मैं ले रही हूँ उतना तो प्लीज़ हक बनता है मेरा कि आप मुझे कमेंट करके अपना अभिप्राय दें। ओके। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि उनके साथ आपका रिश्ता क्या है, या फिर आप जिस पार्टनर के साथ हो उस पार्टनर के साथ आपका रिश्ता कैसा है। तो आज ये रीडिंग मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। 3 पाइल रखी है मैंने, ये रिश्ता क्या कहलाता है, और ये 18+ रीडिंग है। सो प्लीज़ थोड़ा सा आप इस बात को समझ लीजिएगा। ओके। और ये रीडिंग खास करके लव लाइफ के लिए ही मैंने बनाई है। ओके। तो 3 पाइल है, मर्क्यूरी, टॉरस और जेमिनी। कोई भी आप पाइल चूज़ कर सकते हो, या फिर आप कंफ्यूज हो 2 पर्सन में तो आप 2 पाइल, कोई भी 2 पाइल डेफिनेटली चूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली आपको अपने आंसर्स मिल जाएंगे। सो ध्यान रखना ये रीडिंग 18+ है। सो थोड़ा सा उसमें मैं आपको खुल के बताऊंगी। ओके। सो यस, डेफिनेटली हम स्टार्ट करते हैं। 3 पाइल्स है। सबसे पहली पाइल मर्क्यूरी, उसके साथ। ओके। हेलो, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये मर्क्यूरी का कार्ड चूज़ किया है, मैं आपको बताऊंगी कि जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो उस पर्सन की खासियत ये है ना कि उनका कम्युनिकेशन स्किल जो है ना वो बहुत कमाल का है। इस तरह से कि उनको ट्रैवल का शौक़ हो सकता है, बातें करना उनको बहुत पसंद आ सकता है, लिखना उनकी हॉबी होगी, या फिर उनके बात करने का तरीका ही अलग होगा, ढंग ही अलग होगा। वो दूसरों को बहुत अच्छी तरह से अपनी बातों के ज़रिए सब कुछ समझा सकते हैं। इस तरह की उनकी पर्सनालिटी हो सकती है। तो मैंने कार्ड्स पहले से ही शफल करके रखे हैं। सो मैं इस कार्ड को साइड में रखती हूँ और हम देखते हैं 1 बाय 1 कि क्या रिश्ता है आपका उनके साथ। ओके। ओके। देखो कितना दोनों ही नाइट्स के कार्ड हैं। अब मुझे समझ में आ सकता है कि आप दोनों, मतलब आपको ऐसा क्यों, मतलब ये रीडिंग देखने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। ओके। जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1 चूज़ की है, मैं उनको बता दूं कि रिश्ता प्यार भरा ही है। बहुत प्यार है इसमें, लेकिन उतनी ही तकरार है। इसका मतलब ये है कि प्यार भी दोनों तरफ से है और तकरार भी दोनों तरफ से है। मुझे ऐसा लगता है ना कि दोनों के ओपिनियन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसलिए दोनों में बहुत टाइम ऐसा हो सकता है कि क्लैशेस हो सकते हैं या हो रहे होंगे, लेकिन प्यार बेपनाह है। सो इट्स फाइन। आप दोनों कभी, मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हो बहुत, इसीलिए एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना थोड़ा सा आपको कठिन हो सकता है। ओके। ओके। सो देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। हाई प्रिस्टेस। ओके। हाई प्रिस्टेस मुझे ये बता रहा है ना कि अभी ना आप कंफ्यूजन के माइंड में हो। इस इंसान के साथ निभाया जाए या सोच लिया एक बार और, मतलब सोचा जाए। अगर आप मैरिड भी हो ना तभी भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता होगा कि मैंने गलती तो नहीं की। कभी ऐसा लगता होगा कि मैंने गलती तो नहीं की इस इंसान से शादी करके, मैंने सही फैसला तो लिया है ना। तो
इस तरह की कश्मकश में आप होंगे। और ये इसलिए है, जो मैंने पहले ही बताया, कि आप दोनों बहुत टोटली अलग हो। और ये ऐसा कार्ड नहीं आया, वो इस तरह से आया था, जैसे 36 का आंकड़ा होता है ना, उस तरह का आया था। सो यस, आप दोनों के सोचने के तरीके में बहुत फ़र्क है, इसीलिए कभी कभी आप और बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन पर्सन हो। इसलिए मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको लगता होगा कि ये रिश्ता सच में काम करेगा या नहीं, लेकिन मैं बताऊंगी आपको क्या है आपके रिश्ते का और सच। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि ये भगवान ने बनाया हुआ रिश्ता है, और आप ना ज़्यादा इमोशनल होके मत देखना, दोनों चीज़ों का बैलेंस करके इस रिश्ते को ज़रूर नाप तो लीजिएगा। ओके, उनका ना ओके वो ना मैं ये जानना चाहती थी कि उनका आपको लेकर क्या सोचना है, थिंकिंग पैटर्न क्या है उनका आपके लिए। तो इतने खूबसूरत कार्ड आए हैं, रिंग और सन, जो दिखाता है स्टेबिलिटी, और ये भगवान की तरफ से आपको दिया हुआ तोहफा है। तो एक दूसरे को समझ लीजिए, समझने के बाद एक दूसरे का जैसे ट्रिगर पॉइंट होता है, वो ध्यान में रख के एक दूसरे के साथ आप डील कर सकते हो। क्योंकि ये पर्सन आपके लिए, रिंग का कार्ड है, एंगेजमेंट मतलब शादी। अगर आप शादीशुदा हो तो ये आपकी शादी हमेशा चलेगी, लॉन्ग लाइफ उनकी कमिटमेंट है। अगर आप सिंगल हो तो आपके लाइफ में, मतलब सॉरी सिंगल नहीं, अगर आप उनके साथ सोच रहे हो कि वो आपको प्रपोज़ करेंगे या नहीं, तो येस डेफिनेटली वो आपको प्रपोज़ करके आपको कमिटमेंट देंगे। और सन का कार्ड है, ये मैरिज कार्ड होता है, ये भी मतलब मैरिज के लिए एक कमिटमेंट का कार्ड है। यहाँ घर भी है, खुशहाल परिवार भी है। सो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये। सो मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो इंसान है, फिर गर्ल हो या बॉय, आप जिसके बारे में भी बात कर रहे हो, वो आपको अच्छे से कमिटमेंट देगा, आपके साथ खुशहाल लाइफ जिएगा। अगर आपको लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो आगे जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और मुझे पता नहीं, ऐसा लगा कि अगर कोई प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है तो डेफिनेटली कर सकते हो। ओके, मेन आप दोनों की लाइफ का प्रॉब्लम क्या है, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आपके दोनों के रिश्तों में प्रॉब्लम आती है। एनवी मतलब कंपैरिजन, मुझे यहाँ एनवी का मतलब अलग है, लेकिन यहाँ जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है कंपैरिजन। दूसरों के तुलने में, दूसरों का जगह अगर आप जब देख रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार उन लोगों के पास कितना अच्छा है, मेरे पास इतना अच्छा नहीं है, मेरा पार्टनर मुझे समझता नहीं है, वो मेरे लिए कुछ करता नहीं है। मतलब एक जो बोलते हैं ना, अनसेटिस्फाइंग वाइब मुझे आ रही है यहाँ। फिर दोनों में से किसी की भी हो सकती है। जज कर रहे हो दूसरों के रिश्ते को देख के, जो दिखता है वो वैसा ही होता है, ऐसी आप बात क्यों अपने दिमाग में ठान लिए है। दूसरे जैसे दिखाते हैं वैसा उनका रिश्ता नहीं होता है। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव होते हैं, हर रिश्ते में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है। उनको आप समझ के उस पर सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। तो आपका एक ही प्रॉब्लम है, एक तो आप ओवर इमोशनल बनते हो, या फिर अपने आप को इतना कम आंकते हो कि दूसरों के पास सबसे अच्छा है, मेरे पास इतना अच्छा नहीं है। ये सोच आपको बदलनी होगी। ज़्यादा इमोशनल होते हो तो वो इमोशननेस आपको कम करना होगा, तभी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। और ये आया है 18+ का। मैंने इसलिए बोला था कि ये रीडिंग 18+ है। ओके, इस रिलेशनशिप का मतलब आप दोनों की सेक्सुअल लाइफ कैसी होगी। यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स और डेथ कार्ड है।
सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अभी तक आपकी सेक्सुअल लाइफ में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है या फिर इतनी अच्छी नहीं रही है, तो वो लाइफ ज़रूर चेंज होगी। बिकॉज ऑफ योर आर्ग्यूमेंट्स आप सेक्सुअली भी इतना करीब नहीं आ पाते, लेकिन एक दूसरे को भूल कर, मतलब दुनिया को भूल कर, एक दूसरे के जो बोलते हैं ना कि तुम दोनों अलग हो, ये चीज़ भूल कर आप एक ज़रूर होंगे। आप दोनों में बहुत पैशनेट रिलेशनशिप होगा। अगर अभी तक नहीं है तो आगे डेफिनेटली होने वाला है। ये जो एक दौर है आपके लाइफ में अभी, वो ट्रांसफॉर्म होगा और आप एक दूसरे को बहुत ही खूबसूरती से एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे। अगर आप मैरिड है, आपके बच्चे भी हैं, फिर भी आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत होगा। बस एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। ये जो पॉइंट मैंने बताया है उस पर गौर कीजिएगा। ओके आपका रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा है? देखो, चिल्ड्रन की बात की थी मैंने। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप शादीशुदा हो तो आपके बच्चों की वजह से आप दोनों में ठीक से बात नहीं हो पाती, या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं हो पाता, या फिर अगर आप दोनों की मैरिज नहीं हुई है अभी तक, तो आपके कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है जिससे आप उभर नहीं पा रहे हो, और इसीलिए कमिटमेंट के बारे में सोचते टाइम आपको डर लगने लगता है रिलेशनशिप से। तो ये इसमें से कोई एक आपकी चीज़ हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको ना ये जो लेट गो कंट्रोल इश्यूज़, आपको क्या करना है ना, ये जो कंट्रोल आपके लाइफ में हो रहा है अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा का या फिर आपके चिल्ड्रंस का, उसको सरेंडर करना है, लेट गो करना है। सिचुएशन को अलाउ करो कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो नेचुरली फोल्ड हो। एक दूसरे को तंग करके या एक दूसरे को भला बुरा कह के आप अपने लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं हो पाओगे। और वर्थ वेटिंग फॉर, अगर आप ये सब करोगे तो यस, वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो अगर आप एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे को कंट्रोल ना करके आप एक दूसरे को समझ पाओगे, अंडरस्टैंड करोगे, तो थोड़े पेशेंस रखने के बाद आपकी लव लाइफ में बहुत ही खूबसूरत चेंजेस आने वाले हैं। जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अब तक अगर आपकी लाइफ अच्छी नहीं हो रही थी तो अभी ये अच्छी होने वाली है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ अच्छी हो सकती है अगर आप उस चीज़ को अच्छे से हैंडल कर लो, जैसे मैंने बताया है। और कुछ मैसेजेस उनकी तरफ से आपके लिए जो वो बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पाते। ओके उनको आपकी फेशियल फीचर्स है, जो नोज़, लिप्स, वो उनको आप बहुत अट्रैक्ट करते हैं। वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं आपके लिप्स को देख के, नोज़ को देख के, उनको बहुत खूबसूरत लगते हैं। लक इज़ ऑन योर साइड। तो आपके लाइफ में अभी लक आने वाला है, आपका रिलेशनशिप अच्छा होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने आप को ग्रूमिंग करोगे तो आपकी लव लाइफ में और थोड़ा सा एक चेंज आएगा, तड़का आ सकता है। ओके, सेल्फ डाउट, को डिपेंडेंसी। वो ये कहना चाहते हैं ना कि आप उन पर इतना को डिपेंड मत रहना, इमोशनली ज़्यादा डिपेंड मत रहना। आप दोनों इंडिविजुअल है तो अपनी इंडिविजुअल लाइफ भी जीना और एक दूसरे के साथ भी जीना। लेकिन अगर आप हमेशा किसी चीज़ के लिए उन पे इमोशनली भी निर्भर रहोगे तो वो हर एक चीज़ आपकी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सो सबसे बेटर है कि आप अपने आप से प्यार करो, वो आपसे प्यार ज़रूर करेंगे।
ओके। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आपको कैसी लगी, आपसे रिलेट हुई या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको बताऊंगी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो ये रिश्ता आपका लव लाइफ का सोलमेट है। ओके। सो जो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, बट प्रॉब्लम ये है कि सिचुएशन ऐसी है कि एक दूसरे को आप अच्छे से टाइम नहीं दे पाते या फिर एक दूसरे को समझ नहीं पाते। सो यस, डेफिनेटली ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल सेल्फ लव विद सई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। पाइल नंबर 2 को हम देखते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, सब्सक्राइब करते रहो। बाय बाय।